Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mutala Pakistan Class 10. Welcome back students to your channel Go Over Helping Hand. आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4. नया चैप्टर स्टार्ट करना है पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पाकिस्तान का जोग्राफिया। पेज नंबर 62 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर से हमारी हो जाएगी हाफ बुक कंप्लीट इंशाल्लाह ताला। हाफ बुक अगर आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी अगर हम चैप्टर नंबर 4 के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर लगा देंगे। पेज नंबर 62 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेकिन पेज नंबर 83 के ऊपर इसकी एक्सरसाइज आ रही है जिसका फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज आपको करवा दिया गया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी लगवा दिए गए हैं। आज बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। आज हम तैयार करेंगे तफसीली सवालात के जवाब। थर्ड पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अंदर से आज हम देखेंगे सारे सवालात के जवाब कहाँ कहाँ हैं, उनके आंसर लगाएंगे और फिर एक एक करके हम डेली उनके हर क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि हर क्वेश्चन को आपने किस तरह से कटिंग करनी है, उसके अंदर शॉर्ट करना है और आसान अल्फाज में क्वेश्चन कैसे याद होगा आपको। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वकूअ की अहमियत पर बहस करें। सबसे पहले आपको ये बता दूं महल वकूअ क्या होता है। बच्चों महल वकूअ होता है कि इसके हमसाये में कौन कौन से ममालिक आबाद है। जहां आपका घर है ना उसके पास अगर कोई बेकरी है, उसके पास अगर कोई स्टोर है, ठीक है, उसके पास अगर कोई स्कूल है और उसके पास कोई और घर है तो ये उसका महल वकूअ है। आपने अपनी लोकेशन को कहते हैं महल वकूअ। तो पाकिस्तान के बारे में बताना है कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, पाकिस्तान के आसपास कौन से ममालिक आबाद है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 64 के ऊपर यानी कि चैप्टर के पहले पेज के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 64 के ऊपर, आप यहाँ से जाएंगे। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का महल वकूअ। सबसे पहले तारुफ है और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है पाकिस्तान का महल वकूअ पिंक हेडिंग पेज नंबर 64 से। यहाँ से आप निशान लगाएं और लिख लें 1 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पेज नंबर 64 के। उसके बाद आपने पाकिस्तान का महल वकूअ बताना है, फिर पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत बताते हुए चीन, भारत, अफगानिस्तान, ईरान और इसी तरह करते हुए आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है वस्ती एशियाई ममालिक बहीरा अरब। यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। इसके अंदर आपको कटिंग भी करवाऊंगी, आसान अल्फाज में समझा भी दूंगी। डेली एक एक लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे जिसमें आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बारी बारी जो है वो समझा दिया जाएगा और कटिंग करवा के फजूल लाइनें कट करवा दी जाएंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइनें करवाई जाएंगी ताकि आपके पास पेपर में जितना टाइम अवेलेबल है उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। अपने पड़ोसी ममालिक और वस्ती एशिया के ममालिक के हवाले से पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत का तजज़िया करें। महल वकूअ वाला क्वेश्चन दूसरा है और वस्ती ममालिक और पड़ोसी ममालिक के अकॉर्डिंग महल वकूअ ये क्वेश्चन अलग है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर सिर्फ महल वकूअ पूछा जोग्राफियाई तो आपने ये वाला आंसर लिखना है पेज नंबर 63 और 64 वाला। लेकिन अगर उन्होंने आपसे जोग्राफियाई और वस्ती एशिया ममालिक वाला क्वेश्चन पूछा तो आपने पेज नंबर 64 के लास्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ से जोग्राफियाई, सियासी और मौशी लिहाज से पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत, यहाँ से आपने ये शुरू करना है, ठीक है, पेज नंबर 64 से। और आपने यहाँ से स्टार्ट करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। ये पॉइंट्स आपको कुछ नजर आ रहे हैं, इनको आपने जो है इसके अंदर ऐड करना है और लिखते जाना है। आगे वाले आपने इसके अंदर नहीं ऐड करने, बस आपने यहाँ तक ये पॉइंट्स कर लेने हैं और यहाँ आपने बना देना है सेकेंड लॉन्ग। इन पॉइंट के अंदर भी कटिंग होगी जो कि मैं आपको करवा दूंगी इंशाल्लाह डेली एक एक वीडियो करके। उनके अंदर भी आपके लिए बहुत इजी तरीके से शॉर्ट वर्डिंग में बना देंगे ताकि आपको याद हो जाए। मुझे पता है इसके वर्ड बहुत मुश्किल है, याद नहीं होते, लेकिन अगर मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगी ना, सारा क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ के सुना दूंगी और वो सुना हुआ आपने एक दफ़ा वीडियो देख ली ना, आपको जहाँ क्वेश्चन 20 मिनट में याद होना है वहाँ 5 मिनट में याद हो जाएगा। क्योंकि वर्ड्स की समझ आ गई कि ये लिखा हुआ मैंने ये लाइन याद करनी है, बजाय इसके कि वो ज़बाना आप याद करते जा रहे हैं जो आपको पढ़नी भी नहीं आ रही। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पाकिस्तान के तबी खदोखाल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ क्यों है, वजाहत करें। इसका आंसर आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 68 के ऊपर। तबी खदोखाल बताने हैं पाकिस्तान के और ये बताना है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में क्यों है, वजाहत करनी है। तो पेज नंबर 68 के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है ना। यहाँ से आपने शुरू करना है पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदोखाल में रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी।
اور یہاں سے آپ کے کوشچن کا آنسر ہے لانگ کوشچن یہاں پہ لکھ لی. صرف یہ ایک سب سے چھوٹا لانگ کوشچن ہے میرے حال ہے اس پوری بک کا, بہت آسان ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک ایک شارٹ سا پیراگراف ہے اور اس کے اندر آپ کا لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں لانگ کوشچن نمبر 4 کی طرف, چوتھے سوال کی طرف. ماہرین موسمیات کوپن کی موسمیاتی درجہ بندی کو مد نظر رکھ کر, یعنی کہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان کی آب و ہوا کا تجزیہ بھی کریں اور اس کے اثرات بھی بیان کریں. اب آپ کے ایک کوشچن کے اندر نا انہوں نے 2 سوال پوچھ لیے ہیں کہ آب و ہوا کا بھی بتائیں اور اس کے اثرات بھی بتائیں. تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا 2 پیجز کے اوپر, جو کہ پیج نمبر 75 اور 77 الگ الگ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, آپ نے جانا ہے سب سے پہلے تو پیج نمبر 75 کے اوپر, ٹھیک ہے نا. پیج نمبر 75 کے اوپر آپ کو یہاں پہ پنک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے پاکستان کی آب و ہوا. یہاں سے آپ نے 1 جرمن سے سٹارٹ کرنا اور یہاں تک بہت ایزی کوشچن ہے, یہ بھی اس کو جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے. کوشچن نمبر 4 آپ کا ہے, یہ یہاں پہ لکھ لیں 4 لانگ, اور یہ ایک حصہ ہے اس لانگ کا کہ صرف آب و ہوا کے بارے میں بتائیں. جب انہوں نے پوچھا کہ اس کے اثرات بھی بتائیں, اس کے لیے آپ نے جانا ہے پیج نمبر 77 کے اوپر اور یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے آب و ہوا کے اثرات, اور یہاں تک آپ نے 4 لانگ کا پارٹ 2 کمپلیٹ کر لینا ہے. ہو سکتا ہے پیپر کے اندر وہ آپ سے یہ دونوں لانگ ایک ساتھ نہ پوچھیں, بلکہ ٹائمنگ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ٹائمنگ کم ہوتی ہے پیپر کی, تو وہ آپ سے ایک کوشچن ہی پوچھ لیں کہ پاکستان کی آب و ہوا کا تجزیہ کریں. اگر وہ آپ سے صرف یہی پوچھتے ہیں تو آپ نے خالی پیج نمبر 77 والا یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے, اور اگر وہ آپ سے پورا کوشچن پوچھتے ہیں تو آپ نے پورا لکھنا ہے. اگر صرف آب و ہوا کے اثرات پوچھتے ہیں تو آپ نے صرف اتنا پارٹ ہی لکھنا ہے. اب آپ نے 2 کوشچن بہت ایزی ہو گیا, کوشچن نمبر 3 بھی اور کوشچن نمبر 4 بھی بہت چھوٹے چھوٹے آنسر ہیں ان کے. 4 کا فرسٹ پارٹ تو خاص طور پہ ان کو ضرور تیار کیجیے گا, سب سے پہلے انہیں ہی تیار کیجیے کیونکہ ان میں کٹنگ کی ضرورت بھی نہیں, یہ بہت ایزی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. 5واں سوال آپ کا ہے موسمیاتی تبدیلی پاکستان میں کیسے مختلف قدرتی آفات کا باعث بن رہی ہے, وضاحت کریں. اس کا آنسر آپ کو ملے گا بچوں پیج نمبر 78 کے اوپر. موسمیاتی تبدیلی آپ نے جانا ہے پیج نمبر 78 کے اوپر سب سے پہلے, اور یہاں پہ ہی آپ کو اسی کے لاسٹ پہ پیج نمبر 77 کے لاسٹ پہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان کی معیشت پر اثرات, اور اس کے اندر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جیسے کون کون سی تبدیلی, درجہ حرارت ہو گیا, سیلاب ہو گیا, طوفان, خشک سالی, یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں نا یہ چاروں, تو ان کے اثرات آپ نے بتانا ہے. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اس والے کوشچن کا آنسر آپ کی کوشچن نمبر 5 کا یہاں لکھ لیں گے اپنا 5 لانگ, ٹھیک ہے نا, یا 5 تفصیلی سوال. یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, کوشچن کافی لمبا ہوتا ہوا نیکسٹ پیج سے ہوتا ہوا یہ سارا پیراگراف, اس کے بعد لینڈ سلائڈنگ, سمندری طوفان, خشک سالی, گرمی کی لہر, یہ بیچ میں نقشہ انہوں نے ڈال دیا, اس لیے آپ کو یہ دیکھنے میں زیادہ لمبا لگ رہا ہے, لیکن یہ ویسے اتنا لمبا نہیں ہے. اگر ہم یہ نقشے کو اگنور کریں تو پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں. گرمی کی لہر میں کٹنگ کر لیں گے تو یہ کوشچن بھی آسان ہو جائے گا, اتنا مشکل اس کو نہیں سمجھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آتے ہیں جی کوشچن نمبر 6 کی طرف. پاکستان نے مختلف قسم کے جنگلات کی مقامی تقسیم کی وضاحت کریں, پیج نمبر 73 کے اوپر. تو آپ نے جانا ہے پیج نمبر 73 کے اوپر سب سے پہلے. یہاں سے آپ کو نظر آئے گا پیج نمبر 73 سے پاکستان میں مختلف قسم کی جنگلات کی تقسیم, فوائد اور استعمال. یہ آپ کا چھٹے کوشچن کا آنسر ہے. یہاں سے پاکستان میں مختلف قسم کے جنگلات, ٹھیک ہے نا, امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ ہر سال لازمی جنگلات والا ایک کوشچن پیپر میں آتا تھا پچھلے بک کے اکارڈنگ, اس میں بھی جنگلات والا کوشچن تھا. یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. پوائنٹ آپ کو دیکھنے مشکل لگ رہا ہے, جب پڑھیں گے تو آسان لگیں گے, اور ان میں کٹنگ کریں گے تو بہت زیادہ ایزی ہو جائیں گے. کٹنگ آپ نے خود نہیں کرنی, آپ کو گوور ہیلپنگ ہینڈ پہ ڈیلی ایک ویڈیو ملتی جائے گی. اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو کٹنگ ملتی جائے گی, اور یہ حفاظتی جنگلات تک پیج نمبر 74 تک آپ کا اس کوشچن کا آنسر آئے گا چھٹے لانگ کا. یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیں کوشچن نمبر 6 اور لانگ. اس کے بعد آ جاتے ہیں 7ویں کوشچن کی طرف. قدرتی پودوں اور جنگلات کو متاثر کرنے والے جغرافیائی, موسمی, سیاسی, اتنے سارے پہلوؤں کا احاطہ کریں. سارے پہلو انہوں نے ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں جنگلات کے حوالے سے. تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 79 کے اوپر ہی, پیج نمبر 72 کے اوپر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اگر آپ پیج نمبر 72 کے اوپر ہی جاتے ہیں تو یہ آپ کو عوامل نظر آ رہے ہیں, صنعتی, اقتصادی, ثقافتی, سیاسی, موسمی, یہی وہ سارے عوامل ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھے ہیں. یہ کوشچن آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے کوشچن نمبر 7 پیج نمبر 71 سے. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں لکھ لیں 7 لانگ. ہیڈنگ اس کی یہ بنے گی جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. بہت ایزی کوشچن ہے, دیکھیں ایک ہیڈنگ ہے, اس کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی لائنز لکھی ہوئی ہیں. ان کے اندر آپ کو کٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے.
तो आपने इसको यहाँ से करते हुए सनती वामिल के अंदर जस्ट आप 1-2 लाइन्स कट कीजिएगा, बाकी सारे आपने पूरे करने हैं पॉइंट, और यहाँ तक आपका 7 लॉन्ग खत्म हो गया। इस चैप्टर की लॉन्ग ना पिछले चैप्टर्स की निस्बत आसान और ईजी हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कुदरती, ये भी आपने कर लिया है, ठीक है, ये 8 था, सॉरी ये 7 नहीं, आपका 8 वाला लॉन्ग था, 8वां लॉन्ग, इसके आगे लिख लीजिएगा। 7 तो आप कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये नामियाती ईंधन की खपत के माहौलियाती असरात बयान करें। अच्छा वो 7 ही था, ये 8 है, मेरी काउंटिंग कुछ खराब हो गई है रोमन, लेकिन बहरहाल अब हम चल रहे हैं 8 लोगों की तरफ। नामियाती ईंधन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 80 के ऊपर, यानी पेज नंबर 80 के ऊपर आपने जाना है, ठीक है ना, बुक के लास्ट पे। यहाँ आपको नजर आ रहा है नामियाती ईंधन की खपत के माहौलियाती असरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। यहाँ से लिख लें 8वां लॉन्ग, और इसके भी इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, आसान सा सवाल है, इसके अंदर शॉर्ट भी आ रहा है, तो वो आपको ऑलरेडी याद है। आपके लिए बस इतनी 2-4 लाइनें आपने याद करनी और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिल जाने हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चन के मुकाबले इसके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा छोटे हैं और आसान हैं, तो ये चैप्टर आपने लाजमी करना है, चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग इंसानी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। हर साल लाजमी ग्लोबल वार्मिंग और जंगलात, पिछली बुक जो थी ना क्लास 10 की, यानी कि जो पहले सालों में पास पेपर्स में, उनके अंदर यही टॉपिक थे, जंगलात वाला और ग्लोबल वार्मिंग। हर साल इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता था, तो मे भी कोई पता नहीं इस साल भी इनके अंदर से ही एक क्वेश्चन आ जाए, तो आपने अभी भी तैयार कर लेना है। पेज नंबर 88 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। लास्ट 88 नहीं, सॉरी, पेज नंबर 80 है, पेज नंबर 80 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, इसी क्वेश्चन का भी। अगेन छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है, यहाँ से आपने शुरू करना है, कटिंग में आपको इसके अंदर करवा दूंगी और यहाँ तक आपने आना, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग। अब आपके यहाँ पे होते हैं जी इस चैप्टर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के निशान कंप्लीट। जरूरी बात सुन के जाइएगा, जरूरी बात ये है बच्चों के क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4 वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 7 वाला जिनके अराउंड मैं सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, 8 वाला और 4 वाला, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि आप अभी याद करना शुरू कर दें, अगर आप कटिंग का वेट नहीं कर रहे, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन के अंदर कटिंग की जरूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी इतने छोटे ईजी हैं कि आपको इनके अंदर कटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। बाकी रह गई बात क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 और 9, ये 5 वो क्वेश्चन है जिनके अंदर मैंने आपको कटिंग करवानी है। डेली एक एक करके या 2-2 क्वेश्चन इकट्ठे मैं एक एक वीडियो में कटिंग करवाती जाऊंगी। 2 बजे भी वीडियो आती है गौहर हेल्पिंग हैंड पे, 6 बजे भी आती है, कभी उर्दू की आती है, कभी पाक स्टडीज की, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी दी जाएगी पाक स्टडीज को जल्दी ताकि हमारे चैप्टर खत्म हो। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने करवा दिए ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखे जाके देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नेम है गौहर हेल्पिंग हैंड, जो कि आपके लिए मुताला पाकिस्तान क्लास 10 के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आता है। गौहर हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है थैंक यू का, और आप सबको खुदा हाफिज।